नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हम वही क्वेश्चन कर रहे थे जो आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और यदि नए हो तो पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर और 6 महीनों के भीतर। तो कब हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रपति पदेन उपाध्यक्ष है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो राष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। किसका होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2, 12, 15, 20। तो कितने किए जाते हैं? 12। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा? वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर ए। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1950, 1951, 1952, 1954। तो पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितने वर्ष? 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष बाद की जाती है। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य होता है या सांसद नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा, कला, साहित्य, सामाजिक और सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन किया जाता है? 4, 8, 12 या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? 4, 8, 12 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितने? 12। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? भारत के राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल। तो किसे संबोधित करेगा? उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो कौन जो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कार्य करेगा?
संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन काम करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीबी जत्ती और एम हिदायतुल्ला। तो किसने संभाला था? एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री वीवी गिरी। तो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए, क्या लिखा हुआ है? दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 16, 10, 12, 14। इस प्रश्न में ज़्यादातर उत्तर देंगे 12, पर इस प्रश्न का राइट उत्तर है 14। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्री परिषद? राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का है, लोकसभा का है, राज्यसभा या मंत्री परिषद? तो किसका है? संसद का। निम्न में से भारत के वे राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन तो उपराष्ट्रपति थे, 2 बार लगातार रहे थे। के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो कौन रहे थे? राजेंद्र प्रसाद। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेवाओं में से वरिष्ठतम चीफ या राष्ट्रपति? तो तीनों सेनाओं का सशस्त्र कमांड किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के हाथ में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो कौन भेज सकते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल या राष्ट्रपति और राज्यपाल? तो कौन भेज सकता है? राष्ट्रपति। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है केवल 2 विकल्प, केवल एक विकल्प, भरे जाने वाले पदों में एक कम विकल्प, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी है। तो कितने? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का प्रधान सभापति या राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष? तो कौन होता है? राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर एन संजीव
रेडी। ऑप्शन नंबर सी।